बड़े पैसे वाले टाटा बिड़ला टाटा जी अभी चले गए, नाम भी पाए, पैसे भी पाए, पर सब कुछ पाके भी क्या पाए? मीरा ने पा लिया, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पा लिया। किसने? मीराबाई ने। मीरा ने किसे पाया? परमात्मा को पाया, कृष्ण को पाया। जो भगवान को पा जाते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं। आपकी इस यात्रा में एक भगवान मिल गए तो सब मिल गए, और वो नहीं मिले तो सब मिले, तो सबका करोगे क्या? ऑलरेडी पा लिया आप लोगों ने सब, पर क्या कर रहे हैं उसका? आपके कितने बार जन्म हो चुके हैं जरा मुझे बताओ मेरी मां, कितनी बार आप संसार में आ चुके हैं? करोड़ों बार। करोड़ों बार मैया आप आ चुकी हो, और करोड़ों बार किसी की मां बन चुकी हो, करोड़ों बार तुम किसी के बाप बन चुके हो, करोड़ों बार तुम्हारा धरती पे आना जाना हुआ। और उसी क्रम में ये भी एक मौका है। आपने क्या पाया? मनुष्य का शरीर पाया। इस शरीर को पाकर के उसे पालो। सुनो, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उत्तर देना, एक सवाल पूछूंगा कथा के बाद, ध्यान से सुनो। मैया, ओ प्यारी मैया बैठो, मेरी मां सुनो। एक शेरनी थी, शेरनी जंगल में आनंद से रहती थी। उसका एक बच्चा था, शेरनी का बेटा छावा, शावक। शेरनी का एक बेटा था शावक। वो अपने बेटे के साथ शिकार करने जाती थी शेरनी। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में उसे गीदड़, गीदड़ की जो मादा है मतलब मां, वो तड़पती हुई मिल गई। आखिरी सांस ले रही थी गीदड़ की मां। वो गीदड़ छोटा सा अपनी मां के इर्द गिर्द था, आज ही पैदा हुआ था। गीदड़ आज पैदा हुआ और अचानक उसकी मां मर गई। शेरनी वहीं पहुंच गई तो शेरनी को बड़ी दया आई कि आज इसकी मां मर गई, ये एक दिन का बच्चा है, चलो मैं अपने पास ले चलो। शेरनी अपने पास ले आई, साथ ले आई। शेरनी अपना दूध पिला रही है। शेरनी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। अब देखते देखते वर्षों बाद वो गीदड़ जवान हो गया। शेरनी का अपना बेटा भी था शेर, वो भी जवान हो गया, अब वो बड़ा शेर बन गया। और गीदड़ भी अब बड़ा जवान हो गया। दोनों साथ रहते, क्योंकि एक ही माँ का दूध पिए, एक साथ बचपन से रहे, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन क्या हुआ कि शेरनी की गुफा, शेरनी के घर के पास हाथियों ने आक्रमण कर दिया। हाथियों का झुंड रहा होगा तो हाथियों ने आया और पेड़ वेड़ तोड़ मरोड़ दिए। तब शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा कि जाओ जरा हाथी को समझाओ। शेर गया और दहाड़ मारी तो गीदड़ का बच्चा बोला, माँ मैं भी जाऊं, आज हाथी को मैं भगा के आऊंगा। शेरनी ने मना किया कि हाथी तेरे बस का नहीं है, तू मत जा। नहीं नहीं माँ, मैं तो आपका बेटा हूं, जाऊंगा। अच्छा, गीदड़ को यह बात पता नहीं थी कि मेरी माँ बचपन में मर चुकी है। गीदड़ ने कभी आईना भी नहीं देखा था अपनी शकल। उसे यही लग रहा था कि मैं भी शेर हूं, क्योंकि शेर के संग रहता ना, शेरनी के साथ रहता है। तो हाथी के झुंड के पास एक हाथी आगे बढ़ा तो हाथी के पास गीदड़ गया और गीदड़ ने बोला, ए हाथी खबरदार भाग जा, आज मैं तेरे से लड़ूंगा। गीदड़ को यही लग रहा था कि मैं शेर हूं, पर हाथी को लगा ये गीदड़ मेरे से बकबक कर रहा है। हाथी ने सूंड से उठाया, गीदड़ को घुमा के पटक दिया तो गीदड़
लंगड़ाता लंगड़ाता घर आया। अच्छा, शेर गया, शेरनी का बेटा, उसने हाथी के ऊपर चढ़ के नौचा, हाथी भागा। शेर आया, हंसने लगा, मां ये गया था, हाथी ने इसको उठा के पटक दिया। शेर हंस रहा, उसका शेरनी का बेटा। तो वो गीदड़ का बच्चा बोला अपनी मां से कि मां, इसने तो हाथी को भगा दिया, मैं क्यों नहीं भगा पाया मां? तब पुचकारते हुए बड़े प्यार से शेरनी ने कहा गीदड़ के बच्चे से, बेटा आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर ने किया है। आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। इसलिए तू गीदड़ का बच्चा है बेटा, तूने दूध मेरा पिया है, पर तू है गीदड़ का बच्चा, और गीदड़ ने कभी हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार शेर कर सकता है, तो शेर ने किया। क्या मतलब, क्या सीखा आपने इस कहानी से? जैसे गीदड़ कभी हाथी को नहीं जीत सकता, हाथी को कौन जीत सकता है? केवल शेर। उसी तरह 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही भगवान को पा सकता है और कोई ईश्वर का शिकार नहीं कर सकता। भगवान का शिकार कोई कर सकता है तो केवल मनुष्य। मनुष्य शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। इसलिए इस शरीर को पाकर परमात्मा को पा लेना है, यही धर्म है। इस शरीर को पाकर उसे ना पाया तो क्या पाया? हाँ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे राम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। 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 परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ।
रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। देखो सब कुछ पाया पर भगवान को नहीं पाए, सब में मन लगाया पर भगवान में मन नहीं लगाया, तो क्या पाया? कपड़े रंगा के बंदे जग में तू घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे जग में तू घूमता है। कपड़े रंगा लेने से कोई संत नहीं होता, फिर क्या रंगाएं? क्या रंगाएं? मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। बताओ, गंगा नहाने से यदि तन ही धोए और मन गंदा का गंदा रहा तो गंगा नहाने का है कोई फायदा? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की, जो मन की, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? जय हो। हे हे। सत्संग में जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। सत्संग में जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। ज्ञानी कौन? जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ? जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? 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 परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ?
सब कुछ पाया, एक नाम एक भगवान को ना पाया तो क्या पाया।